मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं, दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं, देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव, रे भाई, नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत, तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। दर्द अगर आंसुओं में बह रहा है ना, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। सही, इन आंसू को बहने देना चाहिए, इन्हें छुपाना गलत है। बाड़ा, बात कर मुझसे। मैं समझ रही हूँ कि तेरे दिल पर क्या बीत रही है अब। मैं तो खुद हैरान हूँ कि विराट जी और पत्रलेखा जी इस तरह से हमारे सामने आ जाएंगे। पता नहीं किस तूफान से गुजर रही है तू अब। बहुत साल बीत चुके हैं, बहुत कुछ हो गया है। आखी के गले में मंगलसूत्र देखकर, उनके हाथ में विराट का हाथ देखकर मैं भी बहुत हैरान हुई थी, लेकिन अगर ध्यान से सोचो ना तो उसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। तो बाकी विराट का पहला प्यार है। उन दोनों का साथ होना तो लिखा ही था, लेकिन बाड़ा, विराट जी तुझसे सच्चा प्यार करते थे मौसी, थे। ये थे और है में ना जिंदगी बीत जाती है। जो कुछ भी हो गया ना, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहना आसान है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अब इस वक्त तेरे दिल पे कितनी तलवारें चल रही है। नहीं मौसी, नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं विनायक की डॉक्टर हूँ, वैसे ही मैं विराट की भी डॉक्टर हूँ, बस, और कुछ नहीं। उससे ज्यादा हमारे बीच में और कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, विनायक विराट जी और पत्रलेखा का बच्चा कैसे हो सकता है? वो उन दोनों का बेटा? मौसी प्लीज, मैं आपको बार बार एक ही बात कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे इस बारे में नहीं सोचना है। मेरे वो घर छोड़ने के बाद विराट ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया वो उनकी जिंदगी है, उनका फैसला है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने कल मेरी बेटी की जान बचाई, उनका वो एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। सही, I mean, डॉक्टर सई जोशी, आपने मेरे पति की जान बचाई। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मिसेस विराट चव्हाण, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने सिर्फ अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया है। डॉक्टर होने के नाते मैं किसी भी पेशेंट की मदद करती, और वैसे भी आपके पति ने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी बेटी सवी की जान बचाई। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मेरी बेटी सवी इसलिए एहसान तो उनका है मुझ पर। आपको मेरा एहसान मानने की कोई जरूरत नहीं है। सही, इतने सालों के बाद तुम्हें जिंदा देखकर मुझे रहने दीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे मिलकर आपको ज्यादा कोई खुशी नहीं हुई होगी। नहीं सही, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम नहीं जानती कि तुम्हारी मौत की खबर सुन के मैं कितना दुखी हुई थी। और विराट पूरी तरह से टूट गया था। सही, अगर तुम जिंदा हो तो
तो क्या विनायक भी इस दुनिया में है? मेरा बच्चा, मेरा वीनू, दीदी दीदी आपको याद है मेरा बच्चा था ना मेरी गोद में? हाँ, देखा क्या? I'm sorry, मैं तुम्हारे जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती थी। सवी तुम्हारी बेटी? हाँ, सवी मेरी बेटी है। विनायक सवी के बारे में बहुत बातें करता रहता है। उससे सवी इतनी ज्यादा पसंद है और वो सभी से मिलने के लिए तो इतना ज्यादा खुश हुआ था ना कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। वो तो तुम्हारी भी बहुत तारीफें करता रहता है कि डॉक्टर आंटी बहुत अच्छी है, डॉक्टर आंटी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, डॉक्टर आंटी ये है, डॉक्टर आंटी वो है। विनायक को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं सही, और सच कहूं तो मुझे भी। मेरा वीनू ठीक हो जाएगा ना? तुमने विनायक के मन में एक उम्मीद जगाई है जो आज तक कोई ना कर सका, वो तुमने कर दिखाया सही। थैंक यू सो मच। मैंने आपसे कहा ना, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। और आप चिंता मत कीजिए, विनायक जरूर ठीक हो जाएगा। आपको किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिए। सही। मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आ रही है, अगर तुम जिंदा थी तो तुम घर वापस क्यों नहीं आई? तुमने विराट को फोन क्यों नहीं किया? तुमने पाखी को गिरफ्तार करवाया, मैंने तुम्हारा पक्ष लिया क्योंकि तुम सही थी, लेकिन अब उसे बेल दिलवाने के लिए मना मत करो। अगर पाखी दीदी को बेल दिलवाई और इस घर में वापस लेकर आए तो मैं विनायक को लेकर इस घर से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैंने वापस आने के लिए घर नहीं छोड़ा था। लेकिन कम से कम तुम एक फोन करके तो बता ही सकती थी ना कि तुम जिंदा हो। विराट कितना सदमे में था तुम्हें पता भी है? आप लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया ना, तो अब बेहतर ये होगा कि आप लोग अपनी सोच ना बदलिए, मुझे मरा हुआ ही समझिए। यही सबके लिए बेहतर होगा, खासतौर पे आपके। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो सही? देखिए प्लीज, मुझे कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं सिर्फ आपके बेटे और आपके पति की डॉक्टर, और कुछ नहीं। इतने सालों में क्या कुछ नहीं बदल गया, लेकिन तुम्हारे मन में मेरे लिए जो गुस्सा था वो आज भी वैसा का वैसा ही। लगता है तुमने मुझे अभी तक माफी नहीं किया सही। खैर, मैं समझ सकती हूँ, मैं तो खुद ही अपने आप को माफ ही नहीं कर पा रही थी। मैं खुद को दोष दिए जा रही थी कि विनायक के साथ जो कुछ हुआ, विराट के साथ, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, उसके लिए कहीं ना कहीं मैं खुद ही जिम्मेदार हूं। हो सके प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं खुद को पश्चाताप की आग में जलाकर राख कर देना चाहती थी, लेकिन फिर घर वालों ने मुझे सहारा दिया, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत दी, और आज मैं विराट की पत्नी और विनायक की मां बनके अपनी एक नई जिंदगी जी रही हूं। वरना तो तुम जानती हो कि मेरी जिंदगी बस एक खुले कागज जैसी थी। ना मेरे मन में कोई सपना था और ना ही मेरी जिंदगी में मुझे कोई कहने वाला अपना। सही, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह रही हूं कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माफी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपकी वजह से मुझे घर छोड़ के जाना पड़ा, आपकी वजह से मैं अपने पति, अपने बच्चे से दूर हो गई, तो मैं आपको कैसे माफ कर दूं मिसेस विराट चौहान?
बेटा आई है। जो हो गया सो हो गया। मुझे विनायक को कुछ एक्सरसाइजेस करवानी है, वो करवा के मैं चली जाऊंगी। सही। मुझे पता नहीं तुम मेरी बात का कभी यकीन करोगी या नहीं, लेकिन सच में मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई हूँ। और तुम्हारी बेटी सभी, वो बहुत ही प्यारी है। लेकिन एक बात पूछनी थी तुमसे, सम्राट और तुम्हारे आभा का कातिल जगताप यहाँ क्या कर रहा है? और वो तुम्हारी बेटी के साथ ऐसे अपनों जैसा बर्ताव क्यों कर रहा था? मैंने आपसे सवाल किया कि आप विराट की पत्नी कैसे बनी? नहीं ना, इसलिए मुझसे भी कोई भी सवाल करने का आपको कोई हक नहीं है। और प्लीज मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए मिसेस विराट जवान। लेकिन तुम मुझसे जो भी सवाल पूछना चाहो, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपसे कोई सवाल पूछना ही नहीं है। और हाँ मिसेस विराट जवान, मैं आपके पति की एक्स वाइफ हूं, लेकिन मेरी वजह से आपको डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पति अब आपके ही हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।